बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.11 के क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 6.11 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1 to 5 पार्ट्स तक डिटेल से इन तमाम पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एलिमिनेट किया था x को, ठीक है, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एलिमिनेट करना है vi को। तो एलिमिनेट x करने का मतलब ये था कि हमने एक ही क्वेश्चन से x की वैल्यू को फाइंड करना है और फिर उसको दूसरी क्वेश्चन में पुट करना है। एलिमिनेट vi को फाइंड करने का मतलब ये है कि हमने एक ही क्वेश्चन से vi की वैल्यू को फाइंड करना है और उसको दूसरी क्वेश्चन में पुट करना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 6.11 के क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है एलिमिनेट vi फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वेशंस हैं, हम इसको इक्वेशन 1 का नेम दे लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 का नेम दे लेते हैं। हम इक्वेशन 1 को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 को यूज़ करते हैं तो फिर वी हैव हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। हमने चूंकि क्वेश्चन में एलिमिनेट करना है vi को, इसलिए हम इक्वेशन 1 से vi की वैल्यू को फाइंड करेंगे। इक्वेशन 1 है vf इज इक्वल टू vi प्लस at। तो हमें vi की वैल्यू को फाइंड करना है, तो vi हमारा इसी साइड में रहेगा, ठीक है। और ये जो प्लस at है इसको हम इस साइड में लेके आएंगे। इस साइड में हमारे पास ऑलरेडी है vf, ये प्लस at है इस साइड में। जब ये इस साइड में आएगा, साइड चेंज करेगा तो इसका साइन प्लस से चेंज होके माइनस at हो जाएगा। इधर ये प्लस at था, इस तरफ आया तो इधर आके इसका साइन चेंज होके माइनस at हो गया। इसको r लिख के हम vi को इधर लिख सकते हैं, vi इज इक्वल टू, और इस वैल्यू को इधर लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल है, इसलिए इसको इधर और इसको इधर लिखा जा सकता है vf माइनस at। तो यूं हमारे पास vi की वैल्यू जो है वो हमने फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड कर ली है और vi जो है वो इक्वल आ गया vf माइनस at के, ठीक है। अब इस vi की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे vi इज इक्वल टू vf माइनस at इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुट इन इक्वेशन 2। अब हम यहाँ पे इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। इक्वेशन 2 है हमारे पास s इज इक्वल टू vit प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो यूं हमने जो सेकेंड इक्वेशन थी वो यहाँ पे लिख ली है। अब हम इस सेकेंड इक्वेशन में ये जो vi की वैल्यू है उसको पुट करेंगे। इक्वेशन में जहाँ vi लिखा हुआ है वहाँ पे हमें vi की जगह पे vi नहीं लिखना, बल्कि vi की प्लेस पे vi की जो वैल्यू है vf माइनस at उसको लिखना है। हमारे पास है s, ये वैसे के वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे है vi, तो vi की प्लेस पे vi की वैल्यू लिखते हैं, वो है vf माइनस at। इसके साथ यहाँ पे vi की वैल्यू के साथ जो t है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमने vi की वैल्यू को ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट, और साथ में हमने ये t लिख दिया। उसके बाद है हमारे पास इक्वेशन में प्लस 1/2 at स्क्वायर, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। हमने जस्ट इस इक्वेशन में vi की प्लेस पे vi की वैल्यू पुट की है, बाकी इक्वेशन में जो भी एलिमेंट्स हैं उनको वैसे का वैसे लिख दिया है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। s इज इक्वल टू, अब ये vf जो है वो t के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा है और at भी इस t के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी कि ये t इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। vf को t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा vf और साथ आ जाएगा t। उसके बाद अब माइनस का साइन, तो यहाँ माइनस का साइन यूज़ किया। अब एक t को t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, at को जब हम t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें t और t दोनों की बेस सेम है। अगर बेस सेम हो तो इनके एक्सपोनेंट प्लस हो जाते हैं, ठीक है, ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो 1 + 1 कितने हो जाएंगे 2, ठीक है। अगर बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उनके एक्सपोनेंट प्लस हो जाते हैं। तो दोनों t था तो 1 इसका एक्सपोनेंट और 1 इसका, 1 और 1 2 हो गया। तो at को t के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया at स्क्वायर, और साथ में हमारे पास क्या है प्लस 1/2 at स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो हमारे पास vft माइनस at स्क्वायर प्लस 1/2 at स्क्वायर है,
हमारे पास इन दोनों के नीचे कुछ भी डिनोमिनेटर में मौजूद नहीं है, जबकि इसके डिनोमिनेटर में 2 मौजूद है। तो हमें इसलिए इनके नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 1 ले लेना है, ठीक है। अब हम इनका एलसीएम लेके आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। हमने ये जो हमारे पास वैल्यू थी इसको यहाँ पे लिख लिया है, s=VFT माइनस AT स्क्वायर माइनस AT स्क्वायर प्लस 1/2 AT स्क्वायर प्लस 1/2 AT स्क्वायर। इनके नीचे कुछ डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे 2 1 1 का, तो हमारे पास एलसीएम 2 ही आ जाएगा। अब इस 2 को 1 पे डिवाइड किया, ठीक है, 2 डिवाइड बाई 1 तो 2 ही आ जाएगा। एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने से जो आंसर आए उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 को 1 पे डिवाइड किया तो 2 ही आ गया। 2 को 2FT से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2VFT आ जाएगा। उसके बाद अब माइनस का साइन, तो माइनस का साइन आ गया। इसी तरह 2 को 1 पे डिवाइड किया तो 2 ही आ गया। इस 2 को AT स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2AT स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस का साइन, तो प्लस का साइन आ गया। एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं, तो 2 को 2 पे डिवाइड किया, ठीक है। इस एलसीएम को इस नीचे वाले डिनोमिनेटर पे डिवाइड किया, 2 को 2 पे 2 2 से कट, आंसर आ गया 1। 2 को 2 पे डिवाइड करने से 1 आया। इस 1 को AT स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो AT स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है s=2VFT। यहाँ पे देखिए -2 AT स्क्वायर और ये +1 AT स्क्वायर है। एक है -2 AT स्क्वायर, एक है +1 AT स्क्वायर, ठीक है। इसके साथ कुछ शो नहीं हो रहा तो इट मीन्स इसके साथ 1 है। एक का साइन माइनस का, एक का साइन प्लस का हो तो माइनस करते हैं, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और साथ में हमारे पास आ जाएगा AT स्क्वायर। और ग्रेटर वैल्यू जो है वो 2 है, इसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए आंसर के साथ माइनस का साइन आएगा। तो -2 AT स्क्वायर और +1 AT स्क्वायर, इसका आंसर क्या आ गया -AT स्क्वायर। तो यहाँ इन दोनों को सॉल्व करके आ गया -AT स्क्वायर। और वो डिवाइड में हमारे पास क्या है 2, तो ये डिवाइड में 2 हम वैसे का वैसे लिख देंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस वैल्यू को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और s को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 को s के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s ही आ जाएगा। और जबकि VFT माइनस AT स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी 2VFT माइनस AT स्क्वायर। अब हमें एक स्टेप मज़ीद इसमें सॉल्व करना है और उसमें हमें ये करना है कि इन दोनों में से हमें देखना है कॉमन क्या है। तो अगर हम इन दोनों में देखें तो T और T, यहाँ T का स्क्वायर है, इट मीन्स के T एंड T है 2 टाइम, ठीक है। तो हम एक एक्सपोनेंट इस T का कॉमन ले सकते हैं, तो T जो है वो इस टर्म में भी है और माइनस के इस साइड में भी T है। तो हम इन दोनों टर्म से जो T है वो कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यूँ हमने T जो है वो कॉमन ले लिया। जब हमने 2VF से ये T इधर आ गया, इसलिए यहाँ पर मीनिंग 2VF रह गया, माइनस यहाँ AT स्क्वायर था, तो यहाँ T का एक्सपोनेंट 2 था, तो हमने एक एक्सपोनेंट कॉमन ले लिया और एक एक्सपोनेंट हमारे पास रिमेनिंग रह गया। तो T कॉमन लेने से हमारे पास आ गया जो रिमेनिंग इसका फाइनल आंसर है वो हमारे पास आ गया 2s=2VF माइनस AT इंटू T। तो इस सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। तो हमारे पास ट्रू वैल्यूज़ थी, हमने एलिमिनेट करना था VI को। हमने फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ किया, इससे हमने VI की वैल्यू को फाइंड किया। इसको हमने इक्वेशन 2 में जहाँ VI था वहाँ हमने VI की जो वैल्यू थी उसको पुट किया, T को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। डिनोमिनेटर में 2 था, इस वजह से हमें LCM लेना पड़ा। LCM लेते हुए इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास ट्रू वैल्यू थी AT स्क्वायर की। इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया इसका। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो हमारे पास फाइनल आंसर जो है T इन दोनों से कॉमन लेने के बाद आ गया 2s=2VF माइनस AT इंटू T। तो बुक के लास्ट पे जो आंसर लिखा हुआ है उसमें T उसने यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। तो हम T को पहले भी लिख सकते हैं, T को पहले लिखने के बाद हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा 2VF माइनस AT। तो T को यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। तो इस T को हमने पहले लिख दिया और इस वैल्यू को बाद में लिख दिया। रहीम सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, इसको हमने इक्वेशन 1 का नेम दे लिया और इसको इक्वेशन 2 का। तो हमें एलिमिनेट करना है यहाँ VI को, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए हम VI की जो वैल्यू है वो फाइंड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव। तो VI की वैल्यू फाइंड करते हैं इक्वेशन 1 से। VF इज़ इक्वल टू इक्वेशन 1 को यहाँ पे लिख लेंगे VI प्लस AT। हमें चूँकि VI की वैल्यू को फाइंड करना है तो VI की वैल्यू हमारे इसी साइड में रहेगी, जबकि ये जो हमारे पास AT है वो इस साइड में प्लस हो रहा है, तो इसको हम इधर ले आएंगे।
जब इधर लेके आएंगे तो इधर आके ये प्लस ए टी है, इस साइड में आएगा वी एफ के पास, तो इधर आके इसका साइन चेंज हो जाएगा। ए टी इधर प्लस का, जब ये इस साइड पे आया तो इधर आके ये माइनस ए टी हो गया। अब हम इस वी आई को जो है वो इस साइड में भी लिख सकते हैं और इस वैल्यू को इस साइड में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम आर लिख के तो इस वी आई को यहाँ पे लिखेंगे इस साइड में, जबकि इस टर्म को हम इधर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये जो टर्म है ये है हमारे पास वी एफ माइनस ए टी, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है वी आई की। अब इस वी आई की वैल्यू को हमें पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी आई इज इक्वल टू वी एफ माइनस ए टी, ये जो वी आई की वैल्यू है पुट इन इक्वेशन 2, इसको हम इक्वेशन 2 में पुट करने लगे हैं। तो हम यहाँ पे इक्वेशन 2 को लिख लेंगे। इक्वेशन 2 है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो यूँ हमने इक्वेशन 2 जो है वो यहाँ पे लिख ली है। अब इस इक्वेशन 2 में जहाँ पे हमारे पास वी आई है वहाँ पे हमें वी आई की जो वैल्यू है वी एफ माइनस ए टी उसको पुट कर देना है। 2as ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो वी आई की प्लेस पे वी आई की वैल्यू लिखेंगे और वो है वी एफ माइनस ए टी, और इसके ऊपर वी आई की वैल्यू के ऊपर स्केयर है, तो यहाँ पे हम वी आई की वैल्यू पुट करके ऊपर स्केयर लगा देंगे। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस। अब यहाँ पे देखिए एक कंप्लीट फार्मूला जो है वो अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे हमें फार्मूला अप्लाई करना है, जैसा कि हमने यूनिट 6 के स्टार्ट में एक फार्मूला यहाँ पे रीड किया था और फार्मूला था a माइनस बी होल स्केयर, ठीक है। जब इस फार्मूला को ओपन किया जाए तो हमारे पास आ जाता है a स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। अगर इसको अरेंज करके लिखें तो हम पहले a स्केयर फिर b स्केयर वाली वैल्यू को लिखते हैं और फिर माइनस 2ab को। यही फार्मूला हमारा यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। इस फार्मूला को हम यहाँ भी लिख लेते हैं a माइनस बी होल स्केयर, और इसको ओपन करने से आ जाता है a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इस फार्मूला को अप्लाई करते हुए यहाँ पे देखें a की प्लेस पे यहाँ पे है vf, ठीक है, जबकि b की प्लेस पे है यहाँ पे at, b की प्लेस पे हमारे पास यहाँ पे at और बिटवीन में माइनस का साइन, यहाँ भी माइनस का साइन। अब जहाँ फार्मूला में हमारे पास a है वहाँ पे हमें vf लिखना है, और जहाँ फार्मूला में b आ रहा है वहाँ पे हमें at लिखना है। अब जो VF है ये हमारा A को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो AT है वो B को रिप्रेजेंट कर रहा है। फार्मूला में स्टार्ट में है A स्केयर, तो A की प्लेस पे यहाँ पे है VF, तो आ जाएगा VF और इसके ऊपर हम स्केयर डाल देंगे। उसके बाद है फार्मूला में प्लस का साइन, तो यहाँ पे प्लस का साइन यूज़ किया। फिर है फार्मूला में B स्केयर, तो यहाँ B की प्लेस पे है AT, तो यहाँ पे आ जाएगा AT और इसके ऊपर आ जाएगा स्केयर। फिर है फार्मूला में -2, तो हम लिख दिया -2 फार्मूला का। फिर है A एंड B, तो हम ब्रैकेट्स में A और B की वैल्यूज़ लिख देंगे। तो A को यहाँ पे वैल्यू रिप्रेजेंट करी है वो है VF, और जबकि B को जो वैल्यू रिप्रेजेंट करी है वो है AT, ठीक है। तो इस तरह हमने ये फार्मूला यहाँ पे ओपन कर दिया, A स्केयर प्लस ये वैल्यू B स्केयर -2 फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू, ठीक है। तो यूँ हमने A माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला अप्लाई करने से ये हमारे पास आ गया। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2as इज इक्वल टू VF स्केयर माइनस, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो VF का स्केयर लेंगे तो आ जाएगा VF स्केयर प्लस AT, इसका स्केयर लेंगे तो आएगा A स्केयर एंड T स्केयर, दोनों वैल्यूज़ के ऊपर स्केयर आ जाएगा। उसके बाद है -2, तो इन तीनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2VFAT, इनकी मल्टीप्लिकेशन से ये वैसे ही वैल्यूज़ आ जाएंगी 2VFAT। अब यहाँ पे ये माइनस का साइन जो है वो इन दोनों साइंस के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो हमने इस माइनस के साइन को इन दोनों साइंस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 2as इज इक्वल टू VF स्केयर माइनस VF स्केयर। अब ये माइनस ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई, ये माइनस इस प्लस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस। और नेक्स्ट क्या है, A स्केयर एंड T स्केयर। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस मल्टीप्लाई माइनस, जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर हमारा प्लस में आ जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आ जाएगा प्लस और साथ में क्या आ जाएगा 2VFAT,
ठीक है। तो यूँ हमने माइनस के साइन के साथ इन दोनों साइन को मल्टीप्लाई किया तो इसका साइन प्लस से चेंज होके माइनस हो गया और इसका साइन माइनस से चेंज होके प्लस हो गया, ठीक है। तो यू माइनस के साइन से जहाँ हमारे पास जो अंदर ब्रैकेट में वैल्यूज़ थी वो चेंज हो गए ठीक है, उनके साइंस। तो 2as इज इक्वल टू, ये देखिए हमारे पास 1vf स्क्वायर माइनस 1vf स्क्वायर प्लस वी एफ स्क्वायर माइनस वी एफ स्क्वायर, ये दोनों कट हो जाएंगे। 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, इसलिए इन दोनों की कटिंग कर देंगे और रिमेनिंग हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2vf ए टी। अब हमने देखना है कि हमारे पास इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास a मौजूद है और यहाँ पे भी a मौजूद है, यहाँ पे भी t मौजूद है और यहाँ पे भी t मौजूद है। तो इट मीन्स के 2as इज इक्वल टू, इन दोनों से हमारे पास at जो है वो कॉमन आ सकता है। तो at को हमने इन दोनों टर्म से कॉमन ले लिया। यहाँ पे a सबसे पहले यहाँ पे माइनस रिमेनिंग रह जाएगा, यहाँ a स्क्वायर था, हमने a का एक एक्सपोनेंट, a स्क्वायर का मतलब है a डॉट a, ठीक है। तो हमने a का एक एक्सपोनेंट कॉमन लिया तो रिमेनिंग a का 1 एक्सपोनेंट रह गया। इस तरह t स्क्वायर है तो t स्क्वायर का मतलब t डॉट t, तो हमने ये वाला t कॉमन ले लिया है तो रिमेनिंग हमारे पास t का एक्सपोनेंट 1 रह गया, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन आ गया। नेक्स्ट है 2 तो 2 आ गया, उसके साथ है vf तो यहाँ आ गया vf at। तो at तो हमने कॉमन ले लिया हुआ है, इसलिए at को हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये at हमारे पास यहाँ पे कॉमन में आ गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, इस फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ किया है। इससे हमने वी आई चूँकि एलिमिनेट करना था इसलिए हमने वी आई की फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू फाइंड की, वो हमारे पास वी एफ माइनस ए टी आ गई। इस वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया जहाँ वी आई था, वो हमने वी आई की वैल्यू जो आई थी उसको पुट किया। इसके ऊपर स्क्वायर था, यहाँ फार्मूला अप्लाई करते हुए इस माइनस के साइन को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया। तो उसके बाद कटिंग कर दी इन दोनों वैल्यूज़ की, ये प्लस वी एफ स्क्वायर था, ये माइनस वी एफ स्क्वायर था। तो रिमेनिंग जो वैल्यूज़ रह गई थी उनको यहाँ पे लिखा, तो इन दोनों में ए टी कॉमन था, हमने इन दोनों से ए टी कॉमन लिया और जो रिमेनिंग वैल्यूज़ रह गई उनको यहाँ पे लिख दिया और यही हमारा आंसर है। दिए गए लेक्चर्स में अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी तरह की कन्फ्यूजन हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर उसका स्क्रीनशॉट लेकर सेंड करें, ठीक है। जहां तक मुमकिन हुआ हम आपकी ज़रूर रहनुमाई करेंगे। इसके अलावा मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।